नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सिकॉम शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट अभी चल रहा है। एक्सिकॉम का भाव को चेक कीजिएगा तो 169 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। एंड देखिए एक्सिकॉम का आरएसएस जनरेट हुआ था जिसमें उसका भाव 26 रुपीज 90 पैसा अराउंड में चल रहा था। अभी गिर करके देखिए 21 रुपीज 65 पैसा के अराउंड में जा चुका है, यानी कि यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा भी होगा आरी शेयर्स को उनको भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यानी कंटिन्यूस यहाँ पर आरी भी गिर रहा है, साथ ही साथ एक्सिकॉम का शेयर भी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही थी। ये हो गया अभी राइट इशू यहाँ पर देखिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया था 143 रुपीज पर शेयर का फिक्स किया गया था, देख सकते हैं। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 143 रुपीज का आपको पेमेंट करना रहेगा। तो ये आपका इशू का प्राइस फिक्स किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे इस इवेंट का रिकॉर्डेड क्या था तो 7 जुलाई 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था। यानी कि जो भी 4 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 7 जुलाई तक रखे होंगे वही स्कॉर्पियो टिवन के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं के पास आरएसएस इशू किया गया होगा। तो आरएसएस उनके पास आ गया होगा अभी तक में, बिकॉज इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आरएसएस आपके अकाउंट में दिख भी रहा होगा, आप उसमें ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, अप्लाई भी आप कर रहे होंगे। अभी देखिए इस साथ ही साथ इसमें यहाँ पर था कि इसका एंटरटेनमेंट रेशियो क्या था। तो यहाँ पर जिनके पास 20 20 एक्सिकॉम का शेयर, जिनके पास रजिस्ट्री शेयर था तो कंपनी ने 3 आरएसएस यहाँ पर इशू किया होगा, देख सकते हैं। तो 20 शेयर है तो 3 आरएसएस कंपनी ने इशू किया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट उठाना है तो आपको 20 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखना चाहिए था। तो ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज रिकॉर्डेड बीत चुका है। अब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि मुझे कितना आरडी शेयर्स मिलेगा। तो देखिए निकालने का सिंपल तरीका है कि जितना भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 200 शेयर है तो उसको 20 से भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 10 आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 30 आरडी शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। तो ये हो गया जब 20 का मल्टीपल था तब। मान लीजिए 20 का मल्टीपल नहीं है, 20 का मल्टीपल नहीं है, मान लीजिए 215 शेयर है तो उसको भी 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10.75। जो भी आंसर आएगा देख सकते हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32.25 है। तो डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए तो आप 32 आरईसीएस कंपनी ने आपको इश्यू किया होगा। तो ये उसका पूरा कैलकुलेशन है। तो ये हो गया आरईसीएस के बारे में जो जो भी एलिजिबल है। उसके अलावा देखिए कंपनी ने इंपॉर्टेंट डेट्स बताया था। इंपॉर्टेंट डेट क्या था कि इशू ओपन कब होगा, तो 15 जुलाई को ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट की ओर हम लोग करीब में पहुंच चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जो कि क्लोजर ऑफ आरई ट्रेडिंग यहां पर बताया जा रहा है। यहां पर अगर आपने मार्केट से एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है तो आपको इसको अप्लाई करना जरूरी है। एक्स्ट्रा शेयर अगर आपने खरीदा है मार्केट से, अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा डूब जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये हो गया एलिजिबल शेयर होल्डर के बारे में। दूसरा है कि जो भी नॉन एलिजिबल शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए आपने गलती से भी आरी शेयर को खरीद लिया कि नहीं एक्सिकॉम का शेयर इतना सस्ते में मिल रहा है मैं इसे खरीद लेता हूं, तो आपको क्या करना है, 25 जुलाई तक या फिर इसे आप बेच करके निकल जाइए, या फिर आपके पास 143 रुपीज प्रति शेयर ऑन होना चाहिए आपके अकाउंट में, ताकि आप उसको अप्लाई कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी आपने आरी शेयर मार्केट से खरीदा है वो पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आरी शेयर का ट्रेडिंग कब बंद होगा, 25 जुलाई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज इसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचेगा, आपको फिर सिर्फ अप्लाई करने का ही ऑप्शन आपको आपके पास बचेगा, जो कि देखिए इशू क्लोज होने का डेट 30 जुलाई। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन बचेगा। फिर अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको फिर अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा, 30 जुलाई तक आपको अप्लाई करना जरूरी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए और भी इंपॉर्टेंट डेट्स है कि मान लीजिए आप अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो इशू क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट कब तक होगा, तो 31 जुलाई तक देखिए अलॉटमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ क्रेडिट कब होगा, आपके डीमैट अकाउंट में आना कब स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अगस्त से आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड 4 अगस्त को फिर इसमें देखिए लिस्टेड लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो फिर इसमें फिर नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आरी शेयर्स जो रहता है फिर नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये फुली पेड शेयर्स है। तो आपका ये एवरेज आउट हो जाएगा, जो भी इन्फीबीम का पहले से शेयर था और वो उसके साथ मर्ज कर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी एलिजिबल शेयर है सबके डीमैट अकाउंट में आरईसीएस दिख रहा होगा। आपके पास क्या क्या ऑप्शन था पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप इसको बेच सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आप बेच सकते हैं या फिर उसको एक्सपायर होने दे सकते हैं, या फिर जो रहता है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेच दीजिएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है।
लेकिन बेचिएगा कैसे, आपको तो नुकसान यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज ये तो इसका भाव गिरता ही चला जा रहा है, आपको बेस्ट वैल्यू मिल नहीं रहा, तो आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। अगर आपने बेच दिया तो ओके है, चलिए फिर को आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए अगर आपने आपके पास फिर ऑप्शन बच जाता है कि मेरे पास 143 रुपीज मेरे अकाउंट में नहीं है, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर अगर एक्सपायर करने दीजिएगा तो जो एडजस्टमेंट यहाँ हुआ उसका आपको नुकसान हो जाएगा, जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपके नुकसान आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन क्या है, एक या फिर बेच के निकल जाइए या फिर एक्सपायर होने दीजिए। तीसरा जो है अप्लाई करने का ऑप्शन बचेगा, तो अप्लाई वही कर पाएंगे जिनके अकाउंट में 143 रुपीज प्रति शेयर जो रहता है आपके अकाउंट में होगा तब। तो ये तीन ऑप्शन जो जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर उनके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको सभी को बोलेंगे रिनंसिएशन, तो रिनंसिएशन का मतलब होता है जो भी नॉट इंटरेस्टेड है, जो भी अनइंटरेस्टेड है आरिशेस को लेकर के कि नहीं मैं इसमें ना अप्लाई करना चाहता हूँ, ना मैं इसमें सेल करना मैं इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता, अनइंटरेस्टेड है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बचता है आपके पास सेल करने का। तो सेल करने जो आप रहे हैं उसे ही बोलते हैं रिनंसिएशन। तो व्हेन अ शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन राइट एंटाइटमेंट ऑफर गिवन बाय द कंपनी, ही कैन चूज टू रिनाउंस हिज राइट शेयर्स rather than लेट इट लैप्स। तो आप इसको बेच सकते हैं, बेच करके निकल सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बेच देता हूं। तो आप कैसे कहाँ बेचिएगा, तो आप जो डीमैट अकाउंट में आप इसको डायरेक्टली बेच सकते हैं, या फिर ऑफ मार्केट में भी इसको बेच सकते हैं, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेच बेच करके आप निकल भी सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया रिजिस्ट्रेशन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि आरई शेयर्स जो रहता है शोन क्रेडिटेड इन डीमैट अकाउंट, आपके अकाउंट में ये दिख रहा होगा। अगर आप पास 20 शेयर्स हैं तो 3 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, आपको कंपनी ने इशू किया होगा, तो जितना भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स था उसके अनुसार आपको आरई शेयर्स आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। तो ये हो गया आरई शेयर्स, देख सकते हैं जिसका भाव करंटली आज के दिन में 21 रुपये 65 पैसा। तो ऐसा शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा होगा। जितना भी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी मान लीजिए 40-50 जो भी आपके पास क्वांटिटी होगा वो दिख रहा होगा। अब हो सकता है आपको प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपको आपके पास डीमैट आपके अकाउंट में 143 रुपीज प्रति शेयर का मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, उतना आपके पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है आपके ऑनलाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बेच करके आप निकल सकते हैं, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या और ऑप्शन है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, तो ये बहुत लोग नहीं करते हैं, बिकॉज देखिए एक्सपायर अगर करने देते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान क्या हो रहा है, जो एडजस्टमेंट हुआ है नॉर्मल जो अभी 169 रुपीज का भाव दिख रहा है ये आपका एक्सिकॉम शेयर का, तो इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, तो इसका आपको नुकसान हो रहा है। तो मेरे अनुसार भी आपको यहाँ पर अगर कुछ नहीं करना है तो कम से कम पेज करके निकल जाइए। तो लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 25 है इसका। तीसरा ऑप्शन बच क्या जाता है, अप्लाई करने का ऑप्शन बच जाता है। तो अप्लाई जो रहता है आप अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोग जो गलती हमेशा करते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो आरईएस आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है आप क्या कीजिएगा, डीमैट अकाउंट में जाकर के उसको बाई कर लेते हैं। यानी आपको आपको आप सोचते क्या है कि मैं 21 रुपये 65 पैसा 22 रुपये 23 रुपये पेमेंट करता हूं और फिर मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बाई कीजिएगा तो मान लीजिए पहले से आपके अकाउंट में 40 शेयर हैं, आपने फिर मान लीजिए 30 शेयर और खरीद लिया या फिर 20 शेयर और खरीद लिया, तो टोटल आरईएस आपके अकाउंट में हो जाएंगे 60 हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो ये 60 के लिए फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो आपको डीमैट अकाउंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, अगर आपको अप्लाई करना है तब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लॉग इन करना है आपके बैंक पोर्टल में और डायरेक्टली आपको फिर अप्लाई करना रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जितना आरईएस के लिए आपको एलिजिबल है उतना के लिए अप्लाई करना है, तो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना रहेगा। तो ये हो गया आपका। और कैसे, बस आपको क्या चेक करना है कि आपका बैंक में ये आरईएस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, लास्ट दिन के लिए मत छोड़िएगा। तो ये भी चेक कर लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसे हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो भी रिकॉर्डेड तक शेयर को रखे होंगे, मान लीजिए 20 शेयर्स आपके अकाउंट में है, 3 आरईएस कंपनी ने आपको इश्यू किया, आपको क्या इच्छा हो रही है कि मैं 2 एक्स्ट्रा शेयर और खरीद लेता हूं, तो टोटल हो जाएंगे 5 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो 3 आरईएस आपके अकाउंट में है, आपके पास ऑप्शन क्या है, इसको बेच करके आप निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कितना पेमेंट करना रहेगा, 143 रुपीज का प्रति शेयर आपको पेमेंट करना रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन 2 एक्स्ट्रा शेयर जो आपने खरीदा है, तो आपने खरीदा कितना में, 21 रुपीज 65 पैसा, मान लीजिए आज आपने खरीद लिया इसे, तो इतना पैसा पेमेंट करना है। साथ ही साथ आपको फिर से 143 रुपया का आपको अप्लाई करना रहेगा, 143 रुपीज का एप्लीकेशन में आपको जरूरत पड़ेगी प्रति शेयर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये 2 एक्स्ट्रा शेयर जो आपने खरीदा है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा 25 जुलाई तक बेच के निकल जाइए। अगर आप नहीं अप्लाई कीजिएगा तो 30 जुलाई तक ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा डूब जाएगा। तो एक्स्ट्रा शेयर के लिए मैं अक्सर रिपीट कर रहा हूं कि एक्स्ट्रा शेयर अगर आप मार्केट से खरीदते हैं आरई शेयर्स, तो अगर आप उसको अप्लाई नहीं कीजिएगा तो पैसा डूब जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको जो अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो उसमें दिखा भी रहेगा वो चीज, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। सो
बाई थ्री, आपने क्या किया, आपने बाई किया, एंटाइटल थे थ्री, आपने दो एक्स्ट्रा बाई किया तो टोटल हो जा रहा है पांच। तो आपको अप्लाई कितना रहेगा, पांच के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो नॉन शेयर होल्डर हैं, मान लीजिए आप ये इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, आपने रिकॉर्डेड तक शेयर को नहीं रखा। आपने मान लीजिए जब ये स्टार्ट हुआ था उसमें 26 रुपीज 90 पैसा का ये आरएसएस का भाव दिखा रहा था, आपको लगा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ, सस्ता में मिल रहा है, आपने खरीद लिया। अब ये देखिए कंटिन्यूस गिर करके 21 रुपीज 65 पैसा के भाव में आ चुका है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 500 600 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। अब इस केस में क्या हो जा रहा है कि आपने तो इतना पैसा लगा दिया इसे खरीदने में, 500 रुपया, 500 शेयर आपने खरीदा, 26 रुपीज 90 पैसा के भाव में आपने खरीद लिया। तो अगर आपने खरीद लिया है तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि 500 शेयर्स को क्या आप अप्लाई करने का उतना पैसा आपके अकाउंट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको आपको एक ही ऑप्शन बचेगा, सेल करके निकल जाइए 25 जुलाई तक। जो भी नुकसान आपके अकाउंट में दिख रहा है उसको आप नजरअंदाज कीजिए, उसको बेच करके निकल जाइए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो पैसा आपने लगाया है इस शेयर को खरीदने में वो फिर डूब जाएगा। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर आपको अप्लाई करना ही रहेगा। आपको फिर पैसा इकट्ठा करके फिर 30 जुलाई तक अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से खरीदते हैं तो या फिर 25 जुलाई से तक बेच करके निकल जाइए, या फिर 30 तारीख लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका आपको आरटीए वेबसाइट में मिल जाएगा, साथ साथ ऑनलाइन बैंक, बस चेक करना है कि आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। जैसा आपको आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं वैसे आपको अप्लाई करना रहेगा। तीसरा क्या, ऑफलाइन तरीका, हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिए, आरटीए वेबसाइट में मिल जाएगा, एनएससी बीएससी के वेबसाइट में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एससी एसबी ब्रांच में आकर उसको आपको सबमिट करना रहेगा। साथ ही साथ बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, ज़ेरोधा है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो सभी के लिए सेम ऑप्शन रहता है, एक ही है। आपको ऑनलाइन बैंक में जाना है और उसके बाद फिर अप्लाई करना रहेगा। और साथ ही साथ आपको देखिए अभी हम लोगों ने चेक किया आरटी वेबसाइट, तो इसका आरटीए का नाम देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसका वेबसाइट का लिंक है, उसमें भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं जो भी डाउट हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप उनको मेल भी लिख सकते हैं। ये मेल आईडी साथ साथ यहाँ नंबर है, आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए ये जो इनका वेबसाइट को खोलिएगा तो इस तरीके से देखिए लिस्ट ऑफ आसबा बैंक यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आप हार्ड कॉपी सप्लाई करना चाहते हैं तब। और फिर नो ईयर एंटाइटलमेंट, आप कितने शेयर के लिए एंटाइटलमेंट उसको भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट, चेक अलॉटमेंट स्टेटस, सब कुछ आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन बैंक में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है, मैंने इसमें लॉगिन किया, इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो रहता है ये देखिए विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू कॉल मनी यहाँ पर बता रहा है। मैं इसको जाकर के इन्वेस्ट नाउ में सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आईपीओ ऑनलाइन राइट इशू दिखा रहा है, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम बताएगा। मैंने आईपीओ को सिलेक्ट किया और प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करेंगे तो जितना भी यहाँ पर आईपीओ है, राइट इशू है, सब कुछ यहाँ पर देखिए इस तरीके से ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नाम एक्सिकॉम टेलीसिस्टम का भी बता रहा है। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई विंडो में अप्लाई ऑप्शन में सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए रिटेल के लिए है, एनएसडीएल सीडीएसएल सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जितना भी क्वांटिटी के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, या फिर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर मार्केट से खरीदा है, उतना को आप फिल कीजिए। प्राइस यहाँ पर देखिए 143 का फिक्स्ड है, और साथ ही साथ उसको आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको जाकर के आरटीआई वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। डेट वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया एक्सिस बैंक के बारे में। साथ साथ एक्सिस बैंक के लिए भी सेम ही है। एक्सिस बैंक में लॉगिन करना है, यहाँ पर आईपीओ ऑप्शन दिखेगा। आईपीओ ऑप्शन को जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से जितना भी देख सकते हैं आईपीओ है, साथ साथ राइट इशू है, सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा एक्सीकॉम को। उसके बाद ये विंडो इस तरीके से ओपन होगा। उसमें भी देखिए नाम इसमें बताएगा, और साथ ही साथ जो रहता है देखिए इसमें एनएसडीएल सीडीएसएल क्लाइंट आईडी अकाउंट नंबर सब कुछ फिल कीजिए, सब उसके बाद ही आपको सबमिट करना रहेगा। एसबीआई में भी देखिए सिमिलरली आपको दिखेगा इन्वेस्ट एंड डिपॉजिट ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के बाद जो रहता है आपको आगे बढ़ना है। तो सभी बैंक्स में, ऑलमोस्ट सभी बड़े बैंक में रहता है, लेकिन आपको पहले क्या करना है, खरीदने से पहले आपको चेक करना है कि आपके बैंक में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पता चला आपने खरीद लिया, बाई कर लिया एक्स्ट्रा शेयर, आपके पास अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, पहले चेक कीजिए फिर बाद में मार्केट से खरीदिएगा। ये चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।